हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। 1 अगस्त को कई सारी चीजें सस्ती हुई हैं और कई चीजें महंगी हुई हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी ने कई सारे ऐलान कर दिए, कई विधेयक पास किए हैं जिसके कारण उनके विधायक ही उनसे नाराज हैं। वही दोस्तों और कई सारे नए अपडेट है, नई जानकारी है, जानेंगे दोस्तों एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त की पहली तारीख को ही 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो गया। और वहीं पर इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR भरने की डेडलाइन है वो भी खत्म हो चुकी है। इस वजह से अब कोई रिटर्न फाइल करेगा तो 5,000 रुपए उसे लेट फीस भी देनी पड़ेगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 8.5 रुपए तक बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए महंगा हुआ, यानी कि बुरा असर पड़ा है कमर्शियल गैस सिलेंडर वालों को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, होटल वालों को। और गैस सिलेंडर के दाम 1 तारीख को बढ़ गए हैं। वहीं दिल्ली में दाम 6.5 रुपए घटे हैं, 1652 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में 8.5 रुपए बढ़ गया है, 1764 रुपए मिल रहा है। इससे पहले इसका 1756 दाम रहा था। फिलहाल मुंबई में सिलेंडर 1598 रुपए मिलेगा, 7 रुपए इसका दाम बढ़ गया है। हालांकि 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह राहत की खबर है। 1 अगस्त को अगस्त महीने में भी राहत मिल गई है गरीब महिलाओं को, घरेलू औरतों को। लेकिन ध्यान रहे कि इसी अगस्त महीने से अगले 8 महीने तक उज्ज्वला गैस धारकों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। यानी 800 रुपए का अगर गैस सिलेंडर है तो सिर्फ आपको 500 रुपए चुकाना पड़ेगा और 300 रुपए सरकार आपको सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी। यानी कुल मिलाकर फायदा आपका होगा अगर आप एक उज्ज्वला गैस धारक हैं। वहीं इस बीच रक्षाबंधन भी आ रहा है तो सरकार कई सारे ऐलान कर सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी घरेलू औरतों को, घरेलू महिलाओं को गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं, उनको राहत दी है। वहां पर महज 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। फिलहाल आप देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम देख सकते हैं। वही ATF की कीमत 2058 रुपए तक बढ़ा दी गई है। हवाई सफर अब महंगा होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में ATF की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे हवाई सफर महंगा हो जाएगा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में ATF 1827 रुपए महंगा हो गया है। वही ITR फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 5,000 रुपए अब लेट फीस लगेगी। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, जो खत्म हो चुकी है। अगर अब कोई रिटर्न फाइल करेगा तो उसे फाइन देना होगा और ये कुल 5,000 रुपए होगा। वही दोस्तों अब 1 अगस्त से नियम बदल चुका है। 3 साल अगर पुराना फास्टैग है तो उसकी KYC करानी पड़ेगी और 5 साल पुराना फास्टैग बदलना पड़ेगा। जी हाँ, KYC अपडेट करानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका 5 साल या उससे ज्यादा पुराना फास्टैग है तो आपको बदलना पड़ेगा। फास्टैग से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, चेजिस नंबर को भी जोड़ना होगा। नया व्हीकल लेने से 90 दिन के अंदर गाड़ी का नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। कार के साइड और सामने की साफ फोटो अपलोड करनी होगी। मोबाइल नंबर से फास्टैग को लिंक करना होगा। जी हाँ, ये नियम बदल चुके हैं। वही HDFC क्रेडिट कार्ड के किराए देने पर अब 1% चार्ज, ट्रांजैक्शन लिमिट 3,000 रुपए तय हो गई है। यानी अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, रखे हैं, यूज करते हैं तो आपको वो महंगा पड़ेगा। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान यानी रेंटल ट्रांजैक्शन अगर थर्ड पार्टी ऐप क्रेड, पेटीएम या फोन पे या अन्य किसी से किए जाएंगे तो उस ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगेगा। इसके अलावा 15,000 रुपए से ज्यादा के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगेगा। इस बीच राजस्थान में बिजली महंगी हो चुकी है। राजस्थान में बिजली की नई दरें 1 अगस्त को लागू हो चुकी है। प्रदेश में बिजली यूनिट दर नहीं बदली गई है, लेकिन फिक्स चार्ज बढ़ा दिया गया है। उद्योगों को मिलने वाली छूट भी नए टैरिफ प्लान में बदल दी गई है। जहां अभी तक रात को बिजली इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को 7.5% की छूट मिलती थी। बाकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं किसको कितनी छूट मिली है। फिलहाल बिजली महंगी हो गई है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ और दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे का ही मिलेगा और डीजल 87 रुपए 62 पैसे का। और बाकी शहरों के पेट्रोल डीजल का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों लखनऊ में भीषण बारिश हुई, जगह जगह पर पानी भर गए। लेकिन इस बीच युवती से बदतमीजी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हो गए। बारिश में हुड़दंग करके बाइक से गिराया था, 6 घंटे के अंदर लॉकअप में पहुंच गए। आप देख सकते हैं फुटेज को। लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बदतमीजी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान पवन यादव और सुनील कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी लखनऊ में नौकरी करते हैं और इन आरोपियों ने बारिश के दौरान बाइक से जा रही युवती और युवक पर पानी फेंका था। इसके बाद दोनों फिसलकर गिर गए थे। इस दौरान इन्होंने महिला को छूने का प्रयास किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को गिरफ्तार की है। वही सीएम योगी बोले, आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो सपा और भाजपा बराबर आएगी। हम दोनों 185 सीटें जीतेंगे। 2027 में जीतने के लिए करनी होगी मेहनत। जी हां, अपने विधायकों को फटकार लगाई है और एक्टिव रहने को कहा है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो सपा और भाजपा दोनों बराबर सीटें मिलेंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाला 2027 सपा सरकार के लिए होगा, सपा सरकार जीतेगी। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में हुई NDA विधानमंडल दल की बैठक में कही है। सीएम योगी ने भाजपा के विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं को आईना दिखाया है
और आईना दिखाना जरूरी भी था, क्योंकि सरकार इस समय काफी ज्यादा समस्या से जूझ रही है। योगी ने कहा, लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 183 सीटों पर सपा, 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है। और आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो भाजपा और सपा को 185 सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी विधायकों को मेहनत करनी होगी। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हमारे 35 विधायक ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, न उनका एक्स पर अकाउंट है, न वो व्हाट्सएप चलाते हैं, न यूट्यूब पर वो लोग एक्टिव हैं। विधायक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। वही विधानसभा में राजा भैया बोले, क्रांति आ जाएगी। विधेयक पर अपनों से ही घिर गई योगी सरकार। विरोध में उतरे विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार नजूल विधेयक पर चौतरफा घिर गई है। भाजपा के ही विधायक सरकार के विरोध में उतर आए हैं। प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने विरोध किया। कहा, मोदी जी आवाज दे रहे हैं और आप उन्हें बेघर करना चाहते हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पर बना है, क्या उसे भी आप हटवा देंगे? अगर लोगों को बेघर किया तो बड़ी क्रांति आ जाएगी। फिलहाल सरकार ने हंगामे के बीच विधेयक को पास करा लिया है। यानी कि दोस्तों, नजूल जमीन का विधेयक जो है वो पास हो गया है। ऐसे में गरीबों पर बड़ा असर पड़ सकता है, उनकी जमीनों को छीना जा सकता है। मतलब कि नजूल जमीन जो होगी वो सरकार की जमीन होगी, जब चाहे वो वापस ले लेगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसी जमीनें हैं जो नजूल जमीन है। तो बायजूस भी सीसीआई को 158 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया है। कंपनी 2 और 9 अगस्त को किस्तों में करेगी भुगतान। 1 साल पुराना विवाद खत्म हुआ है। एडिटेक कंपनी बायजूस स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बकाया 158 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देने को राजी हो गई है। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंदर के वकीलों ने 31 जुलाई को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT में इसकी जानकारी दी है। तो सिंगर मिलिंद गाबा ने टी सीरीज के दफ्तर में हंगामा किया। भरी मीटिंग में पीने लगे शराब और रोके जाने पर शुरू की मारपीट। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मशहूर बॉलीवुड पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा विवादों से घिरते नजर आ रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक मिलिंद गाबा हाल ही में एक मीटिंग में शामिल होने टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे थे। वहां मौजूद सोर्स ने बताया कि बीच मीटिंग में सिंगर शराब पीने लगे। जैसे ही मीटिंग में बैठे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वैसे ही सिंगर ने आपा खोते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो आज भी दोस्तों भीषण बारिश का अलर्ट है। बुधवार को 60 जिलों में 5.77 mm की बारिश हुई है। यूपी में मानसून एक्टिव हो चुका है। वाराणसी के सभी 84 घाट गंगा में डूब गए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में अंतिम संस्कार की जगह भी बदल दी गई है। लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि कमर तक पानी भर गया। कार बाइकें डूब गई, सड़कों पर नाव चली, विधानसभा भवन में पानी घुस गया। फिलहाल आज 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में ऑरेंज तो 27 जिलों में येलो अलर्ट है। 60 जिलों में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। बाकी आप फुटेज वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से भीषण बारिश हुई है, और ये सिलसिला अभी अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। अब 36 जिलों में आज जो बारिश का अलर्ट है, आप देख सकते हैं कहां कहां पर ऑरेंज अलर्ट है और कहां पे येलो अलर्ट है। सावधान रहिएगा, भीषण बारिश के वजह से कहीं पर बड़ा प्लान मत बनाइए घूमने का। वही दोस्तों, लखनऊ में लड़की से बदसलूकी पर योगी बोले, पूरी लिस्ट मेरे पास है। एक का नाम पवन यादव है तो दूसरा मोहम्मद अरबाज है। ये हैं आपके सद्भावना वाले लोग। विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ में लड़की से बदसलूकी पर बड़ा बयान दिया। कहा, मेरे पास पूरी लिस्ट है। पहला अपराधी पवन यादव है तो दूसरा मोहम्मद अरबाज है। सपा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपके सद्भावना वाले लोग हैं। हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे क्या? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। अब आप चिंता मत करो। सीएम योगी ने कहा, महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर बहन बेटी को आश्वस्त किया है। हमने इसको गंभीरता से लिया है। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया है। जो अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा वो खुद भुक्तभोगी होगा। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि कानून में चले। वहीं पर योगी ने यह भी कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया हूँ। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे मठ में मिल जाती। मैं लोगों की सुरक्षा के लिए आया हूँ। सीएम ने बकरी और किसान की कहानी भी सुनाई। कहा, यहाँ से शिवपाल जी भाग गए, 2027 में सपा सफा चट हो जाएगी। तो जुलाई में रिकॉर्ड बन गया। 1444 करोड़ रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये पिछले साल से 45% ज्यादा है। इसके जरिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई है। जुलाई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 127 गुना बढ़ गया है। 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके शेयर में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 126 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि भयंकर ग्रोथ कर रहा है। 4% इसका शेयर भी चढ़ गया है। तो चाहे तो आप जोमेटो का शेयर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर। कोटे में कोटा मंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलट दिया है। उसने कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब बदलाव हो चुका है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहला होगा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता, और दूसरा कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। अब देखिए फैसले के मायने क्या है। राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा और इसका लाभ मिलेगा। वही रेल मंत्री बोले हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी वे रेल नहीं रील मंत्री बनना चाहते हैं। संसद में मानसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन था। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। तो रेल मंत्री ने भी कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी 0.24 से घटकर 0.19 हो गया है। ये लोग सदन में ताली तब बजाते थे। अब आज जब 0.19 से घटकर 0.3 हो गया है तो अब ये लोग इस तरह पर आरोप लगाते हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? वैष्णव ने आगे कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया को अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या ये लोग 2 करोड़ लोगों के दिल में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे में यात्रा करते हैं? तो गोरखपुर में कोल्ड कॉफी में मिला कीड़ा। रेस्टोरेंट को खाद्य विभाग ने जारी किया नोटिस। साफ सफाई में मिली खामियां, फूड लाइसेंस नहीं था। वही दोस्तों काशी में फिर बसेगी टेंट सिटी। गुजरात के कक्ष जैसा होगा नजारा। 15 करोड़ की लागत से पर्यटक विभाग कराएगा तैयारी। जी हां, वाराणसी में आने वाले पर्यटकों को टेंट सिटी रहने की सुविधा मिलेगी। लेकिन इस बार यह नजारा गंगा के किनारे नहीं बल्कि बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ और बाबतपुर एयरपोर्ट के समीप दिखेगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग द्वारा 15 करोड़ की लागत से 2 टेंट सिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों बारिश में युवती को गिराया था, बैड टच किया था। योगी का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। लखनऊ में रातों रात 4 लोगों को दबोचा गया। डीसीपी सहित 3 अफसरों को हटा दिया गया। इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ में बारिश के दौरान लड़की से जिस प्रकार बदसलूकी हुई, लड़की दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। पॉश इलाके मरीन ड्राइव में 1 फीट पानी भरा था। हुड़दंगियों ने पहले लड़की पर पानी फेंका, फिर बैड टच किया। लड़की बाइक से गिरी। जैसे तैसे लड़की ने खुद को संभाला। वह और उसका दोस्त हुड़दंगियों से बचकर निकले हैं। फिलहाल अब देखिए 3 अफसरों को हटाया गया है। इंस्पेक्टर, दरोगा सहित 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें मरीन ड्राइव पर कमर तक पानी था। 25 से 30 लोगों ने हुड़दंग किया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिल गया। शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कामयाबी मिली है। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को भारत को तीसरा मेडल मिला। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। दावा यह है कि ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर बना है। दोस्तों मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है। शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।